बीए फर्स्ट ईयर के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पर्यावरण जो है उसको प्रमुख रूप से दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण या कृत्रिम पर्यावरण। ठीक है, तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो ही मुख्य रूप से अध्ययन का विषय है। और प्राकृतिक पर्यावरण को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एक तो स्थलीय पर्यावरण, ठीक है, दूसरा जलीय पर्यावरण। ठीक है, जलीय पर्यावरण जो है वो दो प्रकार का है, सामुद्रिक और स्वच्छ जल। क्योंकि समुद्र का जल जो है वो खारा होता है, मतलब लवणीय होता है, और स्वच्छ जल जो है वो लवणीय नहीं होता। तो ये जो जलीय पर्यावरण है उसे दो भागों में बांट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जलीय पर्यावरण को। तो जलीय पर्यावरण वो है दो प्रकार का हो गया, स्वच्छ जलीय, समुद्रिक जलीय। ठीक है, इसमें पहला है स्वच्छ जल वाला। स्वच्छ जल मतलब जो मीठा पानी वाला पर्यावरण होता है, ठीक है, उसे हम स्वच्छ जलीय पर्यावरण बोल देते हैं। तो स्वच्छ जल दो प्रकार का होता है। जो पृथ्वी का स्थल भाग है उसमें स्वच्छ पानी पाया जाता है। ठीक है, जो सागरीय भाग है उसमें तो खारा पानी है सारे में। तो स्थलीय भाग में जो स्वच्छ जल है वो दो प्रकार का है। एक तो गतिशील, ठीक है, मतलब बहता हुआ जल। दूसरा स्थिर जल, जो एक ही स्थान पर शांत होता रहता है, जैसे तालाब वगैरह हो गए। ठीक है, तो गतिशील जल को हम पहले देख लेते हैं। गतिशील जल में तीन प्रकार के जल आता है, पर्यावरण आता है, या तीन प्रकार का जल आता है। जैसे झरने हो गए, ठीक है, जलप्रपात आप लोगों ने देखे होंगे, झरने वगैरह, वहाँ पे नहाते हैं लोग, घूमने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो एक पर्यावरण होता है वहाँ का अलग पर्यावरण होता है, वहाँ पे अलग प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो भी अलग तरह की होती है। गतिशील जल में दूसरा है नदियाँ। ठीक है, नदियों का जो पर्यावरण है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है अन्य पर्यावरणों से। ठीक है, क्योंकि नदियों में जो है अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे अनेक अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती है, कछुए होते हैं, ठीक है, प्लैंकटन होते हैं। तो इस तरह से कई सारे जीव जंतु जो उसमें नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ की जो भूआकृति होती है नदियों की वो भी हर नदी की अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से कई प्रकार के पर्यावरण जो है नदियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हैं हिमनद। तो हिमनद किसे कहते हैं? जो हिमनद होते हैं बर्फ़ के बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं बर्फ़ के, जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है, उनको हम हिमनद बोलते हैं। लेकिन हिमनद उन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे से गति करते रहते हैं, एक जगह पे वो स्थिर नहीं होते। ठीक है, इस कारण से इनको हिमनद मतलब बर्फ़ की नदियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत धीरे धीरे बहती है। ऐसे नहीं कि पानी जो बहता है उस तरह से नहीं बहती, वो बहुत धीरे धीरे खिसकती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का पर्यावरण होता है। वहाँ पर भी जो बर्फ़ में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उस तरह के जीव जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं। तो वहाँ का जो पर्यावरण है वो नदियों से या झीलों से जो अन्य पर्यावरण है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके बाद गतिशील जल हमारा हो गया कंप्लीट। गतिशील जल के बाद में आएगा स्थिर जल का पर्यावरण। ठीक है, तो स्थिर जल में वो आते हैं तीन प्रकार के पर्यावरण। ठीक है, स्थिर जल तीन जगह पाया जाता है। जैसे झीलों में स्थिर जल होता है, क्योंकि झीलों में पानी जो है वो रुका हुआ होता है, एक जगह बहता नहीं है वो पानी। तालाब जो होते हैं उसमें भी स्थिर होता है पानी। ठीक है, दलदली इलाके जो होते हैं वहाँ पर भी पानी स्थिर होता है। ठीक है, वहाँ पर पानी भरा हुआ होता है कुछ, ठीक है, तो वो दलदल बन जाता है। तो इस तरह के जो पर्यावरण है वो माने जाते हैं स्थिर जल के पर्यावरण। ठीक है, तो झीलें जो है, झीलें आप सब लोगों ने लगभग देखी होगी। तो झीलों में जो होती है वो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तालाब की तुलना में। ठीक है, तालाब छोटे होते हैं, एक तो अंतर ये होता है दोनों में। दूसरा, झीलों में क्या है, जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं, तालाब में जीव जंतु कम होते हैं, कम संख्या में होते हैं। झीलें थोड़ी गहरी भी होती है। ठीक है, झीलें प्राकृतिक भी हो सकती है, ये मानव निर्मित भी हो सकती है, लेकिन तालाब अधिकांश जो है वो सारे मानव निर्मित ही होते हैं लगभग। दलदली इलाके जो है वो कहाँ मिलते हैं? दलदली इलाके मिलते हैं या तो समुद्र के तटीय क्षेत्र है वहाँ पर मिलते हैं, या फिर जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है उन इलाकों में मिलते हैं, या फिर जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर थोड़ी मिट्टी इस प्रकार की है जहाँ पर पानी अंदर नहीं जा पाता ज़मीन में, तो वहाँ भरा रहता है लगातार, तो वहाँ इलाका दलदली बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पर्यावरण है इन तीनों में भी आपस में अंतर होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाले पर्यावरण थे उनसे भी ये डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी स्थिर है, उसमें पानी गतिशील था। तो इस तरह से इनका जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है। तालाब वगैरह में क्या होता है, मछली वगैरह के जो वगैरह पाए जाते हैं, और दलदली इलाके जो होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेड़ पौधे जो दलदली इलाकों में उगते हैं उस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कमल है, उस तरह के, और कई सारे फूल वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, इस तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं दलदली इलाकों में। ठीक है, तो ये आपके हो गया जलीय पर्यावरण। जलीय पर्यावरण के बाद हम देखेंगे स्वच्छ जल के बाद सामुद्रिक
पर्यावरण जो है उसे हम देखेंगे, मतलब खारे जल का जो पर्यावरण है उसे हम देखेंगे। तो खारे जल पर्यावरण जो है वो मोस्टली कहाँ पाया जाता है, सागरीय भागों में, ठीक है। कुछ झीलें जो है खारे जल की है वो भी सीमा आएंगी, लेकिन मोस्टली ये खारा जल सामुद्रिक पर्यावरण पाया जाता है, इस कारण से इसको सामुद्रिक पर्यावरण ही बोलते हैं, ठीक है, खारे जल वाले को। तो समुद्र तटीय, निराटंचलीय एवं महासागरीय, 3 प्रकार का ये सामुद्रिक पर्यावरण हो गया आपके। तीनों में क्या फ़र्क है, समुद्र तटीय जो होता है उसको बेलांचली बोलते हैं। समुद्र तट मतलब जैसे स्थल भाग है, उसके जो तटीय इलाका है समुद्र का उससे सटा हुआ, उसे समुद्र तटीय बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, पानी कम गहरा होता है और वहाँ पर ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनकी साइज़ थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, लेकिन जीव जंतु अधिक मात्रा में होते हैं उस इलाके में। तो ये होते हैं तटीय इलाके में जहाँ पर पानी कम गहरा है, ठीक है, उसको बेलांचली पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है निराटंचली या नेरेटिक, ठीक है। तो इस तरह का पर्यावरण जो है ये कहाँ मिलता है, सागर के जो मध्यम वाला पार्ट, मतलब ज़्यादा गहरे भी नहीं और कम गहरे भी नहीं, तो उस इलाके में जो है उसमें मिलता है निराटंचलीय, ठीक है। इस तरह की पर्यावरण जो है वो मिलता है। इसके बाद आगे है गहन महासागरीय। अगला जो है वो है गहन महासागरीय पर्यावरण, ठीक है, मतलब गहरा जो महासागर है जहाँ पर गहराई महासागर की बहुत अधिक होती है, बीच वाला पार्ट जो है उसमें, उससे बोलते हैं गहन महासागरीय पर्यावरण, ठीक है। तो उसमें आएगा आपके, वो भी 3 प्रकार का होता है, बेलावर्ती, गहन सागरीय और वितलीय, ठीक है। बेलावर्ती मतलब ये है जो सागर का मध्य वाला पार्ट है, बीच वाला, ठीक है। बीच वाले पार्ट में वो गहरा तो होता है, लेकिन उसका ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पर पानी की सतह होती है, ऊपरी सतह, उसको बेलावर्ती बोल देते हैं, ठीक है। और गहन सागरीय मतलब पानी का जो ऊपरी सतह है वो, और नीचे जो तल है मिट्टी का, उसके बीच में जो गहन सागर होता है उसे गहन सागरीय पर्यावरण बोल देते हैं, ठीक है। वितलीय मतलब जो सागर का नीचे वाला तल होता है मिट्टी वाला, ठीक है, उसे वितलीय बोल देते हैं। इस तरह के 3 पर्यावरण हैं गहन महासागर में। तीनों में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बेलावर्ती में इसमें क्या पाए जाएंगे, जो तैरने वाले जीव जंतु है, जैसे मछलियाँ है, इस तरह के जो तैरते हैं वो जो जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। गहन सागर में भी तैरने वाले पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जीवों की संख्या थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं पहुँच पाती नीचे पानी में, ठीक है। और इससे बाद में है वितलीय। वितलीय मतलब जो तल पर रहने वाले, जो तैरते नहीं है, नीचे तल के ऊपर रहते हैं, इस तरह के जीव जंतु मिलते हैं। पेड़ पौधे भी इस तरह के होते हैं, ठीक है, काई वगैरह है, इस तरह के कई सारी पेड़ पौधे इसमें नीचे पाए जाते हैं। बहुत से जीव पेड़ पौधों की तो अभी खोज भी नहीं हो पाई, क्योंकि वो गहन सागर में पाए जाते हैं, इस कारण से। तो वितलीय वाले जो है, जो सागर के तल में होते हैं, उनको वितलीय बोल देते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्थलीय पर्यावरण। अभी हमने देखा था 2 प्रकार का जलीय पर्यावरण था, ठीक है, जलीय वाला। जलीय पर्यावरण के बाद स्थलीय, मतलब स्थल भाग जो है, ठीक है, मतलब भूमि वाला पार्ट जो है पृथ्वी का, उस पर जो पर्यावरण पाया जाता है उसे हम स्थलीय पर्यावरण बोल देते हैं, ठीक है। तो स्थलीय पर्यावरण जो है उसके 3 पार्ट होते हैं स्थलीय के, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तरह के स्थलीय पर्यावरण के 3 पार्ट कर दिए हमने। तो पहला भूमिगत, दूसरा पृष्ठीय और तीसरा आकाशीय। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है, भूमिगत पर्यावरण जो है वो क्या है, मैंने आपको बताया, स्थल मतलब जो ज़मीन वाला पार्ट है उस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भूमिगत मतलब ज़मीन के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो उनका एक विशेष पर्यावरण होता है, उनकी एक विशेष क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है। और उनकी जो है, उनकी जो गतिविधियाँ है वो एक अलग प्रकार की होती है, ठीक है, भूमिगत जीव जंतुओं की, ठीक है। तो भूमि के अंदर आप कभी गड्ढा वगैरह देखा होगा, आपने बड़े बड़े गड्ढे देखे होंगे खोद के, उसमें क्या होता है, वहाँ पर उसमें कई सारे जीव जंतु निकलते हैं छोटे छोटे अंदर से, ठीक है। तो उनका एक अलग एनवायरनमेंट होता है। इसके बाद अगला है पृष्ठीय धरातलीय, ठीक है। पृष्ठीय धरातलीय मतलब जो धरातल के ऊपर रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं उसी स्थान की बात कर रहा हूँ मैं। जो पृष्ठीय पर्यावरण होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएंगे, जंगल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, और जो घास क्षेत्र है वो सारे आ जाएंगे इसमें पृष्ठीय में। ये सारे पर्यावरण जो है ये आएंगे धरातलीय पर्यावरण में, ठीक है। इसके बाद है आकाशीय पर्यावरण। तो आकाशीय पर्यावरण मतलब जो आकाश में कुछ जीव जंतु उड़ते हैं, ठीक है, जंतु तो नहीं उड़ते, लेकिन जो कुछ पक्षी वगैरह होते हैं वो क्या होता है, आकाश में उड़ते हैं और उनका एक अलग पर्यावरण होता है, ठीक है। तो वो आएंगे आकाशीय पर्यावरण में। तो इस तरह से हमने देखा अभी पर्यावरण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के पर्यावरण पाया जाता है, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा कृत्रिम पर्यावरण। तो हम यहाँ पर पढ़ा है मोस्टली प्राकृतिक के बारे में। एक तो प्राकृतिक में जलीय था, दूसरा स्तरीय था, ठीक है, पहला ये था और दूसरा ये था। तो ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। जो इसके बाद प्राकृतिक तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद कृत्रिम पर्यावरण जो है,
कृत्रिम पर्यावरण का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। ये तो प्राकृतिक था, मतलब प्रकृति द्वारा खुद बनाया गया था, ठीक है। हम खुद भी, मानव जो है वो भी प्रकृति से बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मानव ने क्या किया, खुद का दिमाग लगा के बहुत सारी चीज़ें उनका जो है उनका विकास किया है, जिससे एक अलग अलग पर्यावरण का जन्म हुआ है। उसे हम कृत्रिम पर्यावरण बोलते हैं। जैसे कृषि है, तो कृषि क्या है, मानव ने शुरू की थी। मानव खेतों में बीज बोता है और उससे फसल उगती है और उसको वो काटता है। तो इस तरह से क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। ये क्या हो गया, कृत्रिम पर्यावरण का एग्जाम्पल है कृषि, ठीक है। उद्योग लगा दिए, तो ये भी क्या हो गया, कृत्रिम पर्यावरण हो गया। क्योंकि पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर पाए जाने वाले आवरण, तो उसमें सारी चीज़ें आती है। एक तो प्रकृति द्वारा जो बनाई गई है वो भी आती है, तो वो प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। और एक मानव ने जो बनाई है वो आती है, तो वो हो गया कृत्रिम पर्यावरण, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया।